सरकारी जांच एजेंसियों में आईएएस, आईएफएस अफसरों के खिलाफ, आईपीएस अफसरों के खिलाफ जांच या केस दर्ज होना कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अपनों को नियुक्ति दिलाने जैसे ढेर मामले चल भी रहे हैं और कई मामले पेंडिंग हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह भोपाल लोकायुक्त ने आईएएस सिद्धार्थ जैन समेत 28 नगर निगम अफसरों पर एक साथ तीन केस दर्ज किए हैं, उससे इंदौर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। इस एक्शन से आईएएस अफसरों का एक धड़ा बेहद खफा हो गया है, खासकर इस बात से कि जिस आईएएस अधिकारी का मामले से कोई लेना देना नहीं है और जो घटना के वक्त नगर निगम में पदस्थ ही नहीं था, उसके खिलाफ जांच क्यों की जा रही है। इधर पूरे मामले से जुड़ी एक बहुत अहम और बड़ी जानकारी 10 सूत्र के हाथ लगी है। क्या है वो जानकारी और क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। आईएएस सिद्धार्थ जैन और अपर कलेक्टर संदीप सोनी समेत इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आर्किटेक्ट समेत 28 लोगों के खिलाफ 3 अवैध निर्माणों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। ये शिकायत कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद दिलीप कौशल ने 3 अक्टूबर को इंदौर लोकायुक्त एसपी और भोपाल लोकायुक्त ऑफिस में की थी। शिकायत के आधार पर इंदौर लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच शुरू की और 8 अक्टूबर को संबंधित अफसरों के नाम नोटिस जारी कर उन्हें 10 अक्टूबर को बयान के लिए दफ्तर बुलावा भेजा, जिसके बाद कुछ अफसरों ने बयान दर्ज भी करा दिए। लेकिन इसी बीच भोपाल लोकायुक्त ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मामला सुर्खियों में आ गया और कई तरह के सवाल भी उठने लगे। दरअसल लोकायुक्त इंदौर में मामले की जांच चल रही थी, जिसमें कुछ तकनीकी पेंच भी थे, जिन्हें सुलझाने में इंदौर लोकायुक्त को वक्त लग रहा था और उसने भोपाल लोकायुक्त से सही जांच रिपोर्ट बनाने के लिए और समय भी मांगा था। लेकिन इस दौरान 29 अक्टूबर को भोपाल लोकायुक्त ने एक नहीं बल्कि अवैध निर्माणों से जुड़ी 3 शिकायतों के आधार पर जांच के लिए केस रजिस्टर कर दिया, जबकि इस वक्त तक इंदौर से कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली थी। भोपाल लोकायुक्त ने 29 अक्टूबर को ही संबंधित अफसरों, इंदौर लोकायुक्त और शिकायतकर्ता को चिट्ठी भेजकर केस दर्ज करने की जानकारी दे दी। अवैध निर्माण के मामले में भोपाल लोकायुक्त की इस तेजी ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मामले में आईएएस सिद्धार्थ जैन समेत कई अफसरों का सीधा कनेक्शन ही नहीं था। इन अधिकारियों के कार्यकाल में मंजूरी तक नहीं मिली थी। उन पर सिर्फ ये आरोप लगे थे कि उन्होंने आरटीआई में जानकारी नहीं दी और शिकायतों के बाद भी अवैध निर्माण नहीं तोड़े। नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त संदीप सोनी ने अवैध निर्माण की शिकायत पर 3 मल्टी स्टोरीज सीज की थी। बाद में शपथ पत्र लेकर मल्टी स्टोरीज को खोल दिया गया था। बाद में सोनी का ट्रांसफर हो गया, लेकिन कार्रवाई के बाद भी उन पर अवैध संरक्षण के आरोप लगे। अब इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों में अवैध निर्माणों से जुड़ी हजारों शिकायतें पेंडिंग हैं। लेकिन शायद ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर लोकायुक्त ने केस दर्ज किए हैं। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। भोपाल लोकायुक्त ने आईएएस सिद्धार्थ जैन समेत इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर सुनील जादौन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य, असित खरे, नागेंद्र भदौरिया, देवेश कोठारी समेत 28 लोगों पर जांच प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामला इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए की स्कीम नंबर 59 के सेक्टर 12 प्लॉट नंबर 4 में देवी अहिल्या सब्जी मंडी के पास बनी मल्टी स्टोरी से जुड़ा है। शिकायत है कि मल्टी स्टोरी को मूल रूप से आवासीय मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक मकसद से किया गया। निगम के किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की और बाद में अवैध निर्माण हटाया भी नहीं गया। निगम ने व्यावसायिक की जगह आवासीय शुल्क ही लिया और सभी कनेक्शन की दरें आवासीय आधार पर ही रखी गई। इस तरह नगर निगम को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें निगम के बिल्डिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर और आर्किटेक्ट समेत मीरा मेंधानी, लोकचंद मेंधानी, ज्योति मेंधानी, राजकुमार मेंधानी वगैरह दोषी हैं। अब ये मामला इस कदर सुर्खियों में आ गया है कि इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस नेता के कहने पर भोपाल लोकायुक्त ने धड़ाधड़ 3 शिकायतें कैसे रजिस्टर कर ली। ये मामला बीजेपी नेताओं को मुंह चिढ़ाने वाली है,
क्योंकि विपक्ष के कहने पर लोकायुक्त में 3 केस दर्ज हो गए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि IAS सिद्धार्थ जैन समेत 28 लोगों पर। अब ये बात सत्ता के गलियारों में जमकर गरमा रहा है और मामला बीजेपी नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। बहरहाल मामले से जुड़ा पूरा कवरेज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।